employment elasticity. It is the change in employment opportunities with increase in output या income. कहने का मतलब अगर हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, हमारी ग्रोथ हो रही है, तो उसका क्या रिलेशन है विथ योर एम्प्लॉयमेंट लेवल्स. तो हम इसको मेजर करने के लिए एक स्पेशल टर्म देते हैं विच इज योर एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी. इसकी 3 वैल्यूज हो सकती है. सबसे पहले इट कैन बी नेगेटिव, मतलब जॉब लॉस ग्रोथ मीन्स ग्रोथ इज हैपनिंग बट एम्प्लॉयमेंट इज डिक्रीजिंग, अपॉर्चुनिटीज और कम हो रही है. तो दिस इज योर जॉब लॉस ग्रोथ. देन वी हैव योर आपका न्यूट्रल, मीन्स इसकी वैल्यू 0 है, ना इंक्रीज ना डिक्रीज. इट इज जॉबलेस ग्रोथ. जॉबलेस ग्रोथ मीन्स ना लॉस हुआ ना इंक्रीज हुआ, ग्रोथ हो रही है बट जॉब क्रिएशन नहीं है. देन वी हैव, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो, मतलब इट इज जॉब फुल ग्रोथ, मीनिंग जॉब फुल ग्रोथ मीन्स ग्रोथ के साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज हो रही है, मतलब हमारा जो ये है ग्रेटर दैन 1 है, इसमें इज इक्वल्स टू 0 है और इसमें 0 से भी कम है, 0 से भी कम है. अब इंडियन इकोनॉमी इज अंडर जॉबलेस ग्रोथ, मतलब इंडियन इकोनॉमी इस सिनेरियो में फिलहाल है इन जॉबलेस ग्रोथ. अब इसको हम और स्टडी करते हैं कि जो एग्रीकल्चर है, हम कहते हैं वो 50% ऑफ द पॉपुलेशन इसने हमारी इंगेज कर रखी है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं कि सबसे पहले तो लो पर कैपिटा इनकम जो है एग्रीकल्चर में लो है, मतलब 50% ऑफ द पॉपुलेशन कम कमा रही है. देन वी हैव पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो जो भी इस सेक्टर में होगा उसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है 50% ऑफ पॉपुलेशन के साथ, क्योंकि वो एग्रीकल्चर में अपना एम्प्लॉयमेंट ढूंढती है. लैंड अंडर कल्टिवेशन इज डिक्रीजिंग. पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इज वीक. तो इसके चलते हुए ज़्यादा प्रोन टू लॉस है. पेस्ट अटैक हो गया तो ज़्यादा दिक्कत आएगी. स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है तो फार्मर्स आर वल्नरेबल. सीजनल नेचर है, तो सीजनल नेचर है एग्रीकल्चर का, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी हमें देखने को मिलेगा. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट प्लस ओवरऑल सिंस इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, दिस लीड्स टू डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ये भी एक दिक्कत है. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, व्हाट आर दी सजेस्टिव मेजर्स. तो मनरेगा, MGNरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका है टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ सीजनल एम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. वो इसका एक रहा है कि यहाँ इतनी पॉपुलेशन को फिर इंगेज कर दो इन रूरल एरियाज. दैट इज वाई मिनिमम 100 डेज एम्प्लॉयमेंट की बात करता है. फिर उसके बाद वी कैन डू इस इनकम सप्लीमेंटेशन, जैसे PM किसान, PM किसान सम्मान निधि योजना, सम्मान निधि योजना इसके ऊपर बेस्ड है, इस फिलॉसफी के ऊपर, टू इन्हांस द इनकम ऑफ फार्मर्स, क्योंकि लो पर कैपिटा इनकम है. फिर उसके बाद वी कैन गो फॉर सब्सिडीज, लोअरिंग द इनपुट कॉस्ट, की प्रॉफिट ज़्यादा हो. सो लोअरिंग इनपुट कॉस्ट टू द फार्मर्स, इनपुट कॉस्ट, सीड्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर हो गया, ऐसे करके वी कैन गो फॉर. फिर हमारा इसमें MSP भी आ गया. फिर इसके बाद वी हैव टू सी कि हमें कैसे रिड्यूस करना है लोगों का डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर. उसके लिए वी हैव टू स्ट्रेंथन मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री, इंगेजमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें क्रिएट करनी है कि हम अब्जॉर्ब कर पाए वहाँ लोगों को. सो वी रिक्वायर नेचुरल रिसोर्सेस, उसके साथ चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेस,
ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में बेस मटेरियल हमें नेचर से मिलेगा, नेचुरल रिसोर्सेज को हम प्रोसेस करेंगे, फिर उसके लिए ह्यूमंस चाहिए हमें, फिर हमें चाहिए मार्केट या कंजम्पशन कैपेसिटी, डिमांड होनी चाहिए तभी तो प्रोडक्शन होगा, मार्केट या कंजम्पशन कैपेसिटी हो, कंजम्पशन कैपेसिटी। देन उसके बाद ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग का बहुत पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये फैक्टर इंटेंसिव है, फैक्टर इंटेंसिव। अब इसका क्या मतलब हुआ, हमने काफ़ी बार बोल चुके हैं फैक्टर प्रोडक्शन, फैक्टर इनकम मीन्स इसमें ह्यूमन चाहिए, इसमें हमें लैंड चाहिए, हमें लेबर चाहिए, तो जितना हमने अपने लिस्ट करे थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो सब इसमें इंटेंसिवली चाहिए। तो दिस विल लीड टू हाई एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बेस बनेगा फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसमें हाई एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी भी होगी, तो ओवरऑल डिजायर्ड ग्रोथ होगी जिसमें कि आम जनता को भी बेनिफिट रहेगा, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इंडिया का इसी रिलेशन में कुछ इनिशिएटिव्स रहे हैं, जैसे मेक इन इंडिया, देन वी हैव द कंसेप्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, तो वो इन सबको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड इट। फिर उसके बाद वी हैव सीन हाई पॉपुलेशन। हाई पॉपुलेशन हम बोलते हैं कि इंडिया इज इन इट्स फेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया कौन से फेज में है, इस फेज में है जहां काफी ज्यादा पॉपुलेशन वर्किंग एज में होगी, डेमोग्राफिक डिविडेंड। बट ऑल्सो एक फैक्ट है कि इंडिया इज फेसिंग जॉबलेस ग्रोथ, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही है, मास लेबर फोर्स तो है, लेबर रेडी है, वर्क फोर्स रेडी है, बट देयर आर नो जॉब्स, ह्यूमन कैपिटल वेस्ट हो रहा है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो ह्यूमन कैपिटल पे बेस्ड है वो फिलहाल डॉर्मेंट पड़ा है, फिलहाल वो यूज नहीं हो रहा। ह्यूमन कैपिटल इज रिलेटेड टू योर नॉलेज प्लस स्किल सेट, सिर्फ ह्यूमन से काम नहीं चलेगा, स्किल सेट होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। डेवलपमेंट मिशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन का यही मोटिव है कि स्किल डेवलपमेंट हो। स्किल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। फिर उसके बाद बट देर आर सम चैलेंजेस इन दिस ऑल्सो, ये स्किल सेट डेवलपमेंट के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर लैक करता है, इंफ्रा वी आर लैकिंग, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी लेवल पे वी आर लैकिंग, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारे उसका अंडर यूटिलाइजेशन है, अंडर यूटिलाइजेशन। उसके बाद स्लो इम्प्रूवमेंट इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल का फॉर्मेशन इज वेरी स्लो, इनइक्वालिटी इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन सब के चलते प्रॉब्लम आएगी स्किल सेट डेवलपमेंट में। स्किल सेट ऑल्सो जो हाई पॉपुलेशन है इसमें अब डेमोग्राफिक डिविडेंड से ज्यादा हम बोल रहे हैं, इट इज लुकिंग लाइक डेमोग्राफिक बर्डन बनता जा रहा है हाई पॉपुलेशन। तो इसके एसोसिएटेड इश्यूज क्या हो सकता है, क्यों अब बर्डन लगने लगा है, क्योंकि ह्यूज डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर से अभी तक हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इवन दो उसमें इतने लोगों का एंगेजमेंट अब जरूरी नहीं है एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्टिल पीपल आर वर्किंग देयर, क्योंकि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एग्जिस्टेंस ऑफ क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ये एग्रीकल्चर में भी हमने देखा है कि सीजनल नेचर है एम्प्लॉयमेंट का, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी इज पुअर, देन वी हैव लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज,
एमिनिटीज की भी एक्सेस मुश्किल है। उसके चलते हुए ह्यूमन कैपिटल कैसे डेवलप करेगा, बेसिक एजुकेशन नहीं होगी, तो पर कैपिटा इनकम इज लो, पर कैपिटा इनकम लो है। तो ये सब के चलते एक तरह से एंटरप्रेन्योर माइंडसेट भी कम डेवलप होगा, लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। तो इसके चलते हुए काफ़ी कुछ हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी विथ हाई पॉपुलेशन। तो इसका डायरेक्ट कोरिलेशन पॉपुलेशन से नहीं है, इसके जो अंडरलाइंग फैक्टर्स है, हमें मैन्युफैक्चरिंग बेस भराना है, हमें बेसिक एमिनिटीज पहुंचानी है, स्किल सेट डेवलपमेंट में जो ये इश्यूज है वो सॉल्व करने हैं। अब यहाँ वी कैन कोट ऑक्सफैम वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, ऑक्सफैम, तो ये सबको हम एक वैल्यू एडिशन की रख सकते हैं, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। ये क्या कह रही है कि 60% ऑफ वेल्थ इज कॉन्सेंट्रेटेड इन जस्ट टॉप 5% ऑफ पॉपुलेशन, मतलब टॉप 5% पॉपुलेशन में है टॉप की बस। उसके बाद अभी हम 2025 में है, वी आर टॉकिंग अबाउट हाई पॉपुलेशन के प्रॉब्लम्स, ये सब। बट विथ ईयर्स ये जो वर्किंग फोर्स अभी यंग है, कभी एज भी करेगी, तो अब फिर विथ ईयर्स एक हमें न्यू प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज अबाउट थिंकिंग बियॉन्ड स्टेज 1। तो बियॉन्ड दिस हाई पॉपुलेशन अब इंडिया बाद में जाके फेस करेगा द प्रॉब्लम ऑफ एजिंग। इसमें क्या है, एजिंग हम कैसे डिफाइन करते हैं ये समझते हैं। टोटल पॉपुलेशन है हमारी, टोटल पॉपुलेशन, इसको मैं कहूंगी कुछ वर्किंग एज में आती है, कुछ वर्किंग एज में आती है और कुछ नॉन वर्किंग एज में आती है। तो नॉन वर्किंग एज में बियॉन्ड 60-65 एज के वो नॉन वर्किंग है और वो एजिंग पॉपुलेशन में आते हैं, इट विल बी एजिंग। वर्किंग एज हमारी होती है 15 से 64, ये हमारी वर्किंग एज है। इसको हम प्रोडक्टिव भी कह सकते हैं, प्रोडक्टिव, बट इसको नॉन प्रोडक्टिव नहीं बोलेंगे, वी कैन से डिपेंडेंट्स, वी कैन से दे आर डिपेंडेंट्स। और सिंस यंग है, बच्चे हैं, इन्फेंट्स है, तो दे विल एंटर वर्किंग एज। बट एक बार एजिंग ज़्यादा होगी पॉपुलेशन में तो वो नॉन प्रोडक्टिविटी की तरफ जा रही है, वो विथ ईयर्स सडनली प्रोडक्टिव नहीं होने वाले, अनलाइक इन्फेंट्स। तो ये प्रॉब्लम इंडिया को विथ टाइम अब फेस करनी पड़ेगी।